हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 44वां टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले के 43 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सबको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें आज बिहार का करंट अफेयर, इतिहास और विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में भी विज्ञान के क्वेश्चन थे, अब की बार वाले में भी विज्ञान के हैं। इन दोनों टेस्ट सीरीज के जो विज्ञान के क्वेश्चन हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 5 से 6-7 क्वेश्चन कम से कम इतने 100% कन्फर्म हो गए हैं, क्योंकि बीपीएससी में 25 से 30 प्रश्न साइंस से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग शुरू करते हैं आज का 44वां टेस्ट सीरीज। अगस्त 2021 तक बिहार राज्य का हरित आवरण, जिसको वनावरण भी कहते हैं, ये कितने प्रतिशत हो गया है। ये एकदम न्यू डेटा है, इसको पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। तो वर्तमान में जो वनावरण है बिहार का, वो कितना हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15%। इस समय बिहार का वनावरण हो चुका है 15%। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत वनावरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 17% टारगेट दिया गया है। हाल ही में बिहार राज्य के पटना जिले में डीएनए यूनिट बनाया जा रहा है, जो बिहार का होगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। डीएनए यूनिट, ये बिहार का कौन सा यूनिट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा डीएनए यूनिट है ये, और ये कहाँ लगेगा, पटना में। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा साबौर नामक किस फसल की प्रजाति तैयार की गई है। तो ये जो फसल की प्रजाति है साबौर, इसको आप लोग ध्यान देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आम की प्रजाति है। 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है पटना में। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अब क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 15 तक इतिहास के प्रश्न हैं, इसके बाद 15 से क्वेश्चन 25 तक साइंस के हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको पूरा करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सितार। तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन था। तबाकत ए नासिरी का लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिनहाज उस सिराज तबाकत ए नासिरी का लेखक है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दिल्ली सुल्तानों ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया, किस भाषा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है फारसी भाषा। जो दिल्ली के सुल्तान थे, इन्होंने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में। पोलीगार कौन थे, और सबसे पहले ये भी जानना ये कहाँ थे, तो ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक पोलीगार कहलाते थे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का,
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य। जो शुद्ध अद्वैतवाद है इसका प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो कौन सा मुगल सम्राट था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाबर। काफ़ी लोग इसका उत्तर सी लगाते हैं, अकबर, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाबर। बाबर के जीवन से हमें धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसका कथन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम फिंच। क्योंकि अकबर के शासनकाल में जो भी यात्री आएगा वही ऐसी बात कहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम फिंच। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? ये दोनों कई बार क्वेश्चन आए हैं। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केशव ने। कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, वो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजा सावंत सिंह। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। अब आपको 16 से 25 तक साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने ये 10 प्रश्न हैं साइंस के, इसको आप लोग एकदम रट डालिए। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नैप्थोक्विनोन। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। देखिए, क्वेश्चन चाहे इम्पोर्टेंट हो या हार्ड हो या सरल, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ कवर कर लिया गया है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन है इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पका आम। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? पहली बार विटामिन ए था, अब ये विटामिन सी है। इसका सर्वोत्तम स्रोत कौन है? काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कागदी नींबू। ये सही उत्तर है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर आंवला माना जाता, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, कागदी नींबू। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। जो थायमिन होता है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काजू। जो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है वो है काजू। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सबसे अधिक इनमें से मक्का में पाया जाता है। चावल से भी अधिक मक्का में है। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कम्प्लेक्स कार्य करते हैं? जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, इनको कम्प्लेक्स कहते हैं। ये किस कम्प्लेक्स में कार्य करते हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सह एंजाइम के रूप में। जो बी कम्प्लेक्स है ये सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। मध्यम वसा बनती है, किससे बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से मध्यम वसा बनती है। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? जो सुक्रोज शर्करा होती है वो किसमें पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है।
कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। जो मोनोसैकराइड है ये कार्बोहाइड्रेट वो है सुक्रोज, ग्लूकोज सी। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है, जो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 10 होती है। जो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल है उनकी संख्या 10 होती है। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 44वां टेस्ट सीरीज़ था। आप लोग इसको पूरा लगा डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।